हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ओमेगा ट्यूटोरियल। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश में टीजीटी का वैकेंसीज निकला हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को, जो लोग आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों को तो आइडिया होगा कि जो टीजीटी का एवरी एवरी सब्जेक्ट्स क्या निकला है, वैकेंसीज निकला है। तो उसी के रिगार्डिंग आई विल बी टेकिंग योर या फिर आई विल बी टीचिंग योर मैथ्स पोर्शन। ओके, द टीजीटी मैथ्स पोर्शन जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को हम लोग ऑनलाइन में डिस्कस करेंगे। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्स है वो हम लोग आज लाइक टुडे इज 6 अप्रैल 6 अप्रैल से हम लोग इस बैच को शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन में। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करने चाहते हैं, जो मैथ्स टीजीटी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल चुका है। जैसे आई थिंक टेंटेटिव जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो ज्यादा टाइम तो नहीं है। अभी तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून, तो 3 महीना है आपके पास। 3 महीना में आप पूरा जो पेपर है उसको आपको कंप्लीट करना है, या फिर मतलब पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, तभी जाके आपका वो सिलेक्शन हो पाएगा, अगर आप लोग एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि जो टीजीटी एग्जाम है वो तीन तीन पोर्शन में होगा। तीन पोर्शन में मतलब जो टोटल मार्क्स होता है एग्जाम का, टोटल मार्क्स आपका कितना होता है, 500 होता है। इतना तो आइडिया होगा। उसमें से भी ये जो पेडागोजी 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 और इसमें एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट है। जैसे आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे इस केस में आपका मैथ्स होगा। मैथ्स में दो पेपर होगा, पेपर वन पेपर टू, दो पेपर होगा, और दोनों ही पेपर 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, दोनों ही पेपर 150 मार्क्स का होगा। और आपका जो वाइवा होगा, अगर आपका रिटेन में सिलेक्शन हो जाता है तब आपका वाइवा होगा। वाइवा भी हो सकते हैं, फिर आपका जो डेमो क्लास टाइप का भी हो सकता है, क्लास कराने के लिए भी दे सकते हैं एज ए वाइवा। वो आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा। तो 150 जो पेडागोजी है, एप्टीट्यूड है, देन जो भी रीजनिंग है, वो सबको मिला के एक पेपर बनेगा जो 150 मार्क्स का बनेगा। और जो आपका मेन कंसर्न सब्जेक्ट है उसका दो पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। दोनों में 150 मार्क्स कैरी करेंगे, टोटल 300। और आपका वाइवा होगा 50 मार्क्स का। तो एज ए होल अगर हम लोग टोटल देखें तो टोटल आपका कितना मार्क्स का पेपर बनेगा, 500 मार्क्स का, और जिसमें से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें से आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को अगर आप देखें तो टोटल अराउंड 28 जो मैथ्स के लिए पोस्ट निकला हुआ है ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश में। उसमें से भी अगर आप देखें तो कंपटीशन तो हाई होगा। आप जरूर उसको कोशिश करें कि सिलेक्शन हो जाए आपका भी। तो उसके लिए आप मुझसे जोड़ सकते हैं। मैथ्स का कोई भी एनी फुल सिलेबस विल बी गोइंग टू कवर, एंड आउट ऑफ दैट जस्ट जिसको भी जरूरत हो हम उससे कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो दो पेपर है मेरे पास, एक पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो ये सिलेबस जो भी आपको पढ़ना है, एक्चुअली सिलेबस में देखें तो मेनली आपको दिखेंगे दो पेपर में। पेपर 1 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स। अगर आप देखें जो पेपर 1 है ना मैथ्स का, पेपर 1 है, स्कूल का टाइम में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ही मेनली सिलेबस है। क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता भी आएगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखें, लास्ट टाइम आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में 2018 को टीजीटी का एग्जाम हुआ था। वहां पे आप उसका डेमो क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, दोनों पेपर का। और जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में ज्यादातर आपको क्लास 12 का चीजों को देखने को मिलेगा। जो सिलेबस है, सिलेबस में जो क्लास 12 का पार्ट है, क्लास 12 का पार्ट को ज्यादा कवर अप किया गया पेपर 2 में। तो ये इट विल बी योर एज ए होल सिलेबस। अगर आप देखें तो सिलेबस को आपको नेट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, नेट पे भी आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। सो यू कैन सी फ्रॉम द नेट ऑल्सो, यू कैन डाउनलोड इट ना, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उसी से रिगार्डिंग we'll be starting our today's demo class, and we'll be starting from पेपर 1। ठीक है, हम लोग पेपर 1 से शुरू करेंगे, ताकि एक बार शुरू तो करें ना। शुरू होने से बाकी चीज हम लोग आगे देख सकते हैं। we'll need many chapters, एक्चुअली सिलेबस उतना भी शॉर्ट नहीं है। दिस इज क्वाइट अ बिग सिलेबस यू कैन से, क्योंकि आपको 11 का, 12 का, फिर जो क्लास 10 का भी, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, इस एग्जाम में बैठने के लिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। और दूसरी बात,
ये दोनों ही पेपर 2018 में एमसीक्यू टाइप का आया था, ठीक है। टीजीटी में जो पेपर बनते हैं वो एमसीक्यू टाइप के बनते हैं। इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यू ही आएंगे। अब ऐसा तो अभी तक सब्जेक्टिव होगा बोल के कुछ तो ऐसा नहीं बोला लास्ट में। लास्ट जब भी हुआ था तब एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चन पेपर बने थे, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यू लेवल पे ही क्वेश्चन पेपर बने, ठीक है। फिर अगर हम लोग इस क्लास को शुरू करते हुए हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो पेपर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर आप देखें तो जो चैप्टर 1 पेपर 1 आप ऐसा रखा मान लीजिए इसको, पेपर 1 चैप्टर 1 पेपर 1 इसका इक्वेशन है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? टू वेरिएबल्स। तो ये जो चैप्टर है, अगर आपको आप लोगों ने स्कूलिंग लेवल पे याद होगा तो ये अपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, 10 में भी पढ़ा था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो वही है। हाँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तो थोड़ा अलग होगा, बुक से भी अलग होगा। अगर आप इसका मीनिंग देखें, लीनियर का मतलब क्या बनता है? लीनियर बनता है कि कोई भी वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं? लीनियर। पावर 1 होने से क्या कहते हैं? लीनियर। तो वेरिएबल्स किसको कहते हैं? लाइक लेट एक्स वाई, हम लोग इन जनरल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स वाई जेड, इस टाइप का अल्फाबेट को यूज किया जाता है वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बिकॉज वेरिएबल इज अननोन वैल्यूज, तो ऐसे कितने वेरिएबल्स होंगे? दो वेरिएबल होंगे, मान लेते हैं एक्स और वाई। और इक्वेशन कब कहते हैं? इक्वेशन जब भी इक्वल साइन होता है, ठीक है। जब भी इक्वल साइन होता है तब उसको कहते हैं इक्वेशन। नाउ कोई भी अगर आप जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी एक लिनियर इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन हो, जनरल इक्वेशन आप ऐसा मान लीजिए कि हर एक इक्वेशन को फिट होने लायक एक सिचुएशन, ठीक है। जैसे हम लोग फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं? एक जनरल इक्वेशन ही तो लिखते हैं, फिर जनरल फॉर्मूला ही तो लिखते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, उसका आंसर को निकालते हैं। ठीक वैसे ही जब हम लोग लीनियर इक्वेशन का बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जनरल इक्वेशन कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। ये जो x है या फिर जो ये y है, ये दोनों क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। फिर ये जो x का पावर कुछ भी नहीं होने से 1 है, y का पावर भी कुछ भी नहीं होने से 1 है, तो 1 होने से उसको क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम है लीनियर, ठीक है ना। फिर ये जो इक्वल साइन है, इक्वल टू 0 अगर लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये सिचुएशन क्या बन रहा है कि लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन है, लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में बन रहा है? 2 वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो a है ना, a x जो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे a और x का बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। तो a क्या है? a को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, हम a को कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बोलने से? कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल नंबर, एक नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, मल्टीप्लाई फॉर्म में। a इंटू एक्स, तो x के साथ कौन है? a, मल्टीप्लाई में, तो a को हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। a को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली अगर आप देखें b किसके साथ है? y के साथ, b को हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y। और c जो है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। c को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, एक सिंपल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ओनली कांस्टेंट, कांस्टेंट इज एनीथिंग व्हिच हैड नो वेरिएबल्स, उसके साथ वेरिएबल्स नहीं है तब उसको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल, अगर वेरिएबल होता है तो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है तो हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर लाइक सपोज हमने लिख दिया ट्वाइस एक्स माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0, ट्वाइस एक्स माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये एक एग्जांपल है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। कैसे? यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है, एक y है,
ठीक है ना, एक x है एक y है, और ये जो x के साथ क्या नंबर दिख रहा है हमें 2 होगा, तो आप क्या बताएंगे 2, x का कोफिशिएंट कितना है 2। सिमिलरली ये y भी तो एक वेरिएबल है, y का कोफिशिएंट कोफिशिएंट जब भी हम लोग बताते हैं तो अगर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को भी हमें कंसीडर करना है, ठीक है ना, नेगेटिव साइन को भी हमें कंसीडर करना है। और ये जो 5 है, ये 5 क्या है बेसिकली, जो अकेला नंबर होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा तो उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट, ठीक है, 5 कांस्टेंट। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। अगर देखिए आप ये भी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये भी अनदर एग्जांपल वी कैन से। इसमें भी अगर आप देखें वेरिएबल है x है y है और ये क्या है नंबर x। यहाँ पे अगर देखें कि x के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, हम लोग क्या मान सकते हैं 1। इसका मतलब क्या बनता है, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x का, यहाँ पे कुछ नहीं है क्या है 1। कोफिशिएंट किसके साथ होता है, वेरिएबल के साथ होता है। वेरिएबल कौन है, x और y, जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मान के चल रहे हैं, और वेरिएबल इज अननोन वैल्यूज x और y। सिमिलरली y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ठीक है ना, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और साथ में माइनस है तो क्या मानेंगे हम लोग, y का कोफिशिएंट कितना है -1, ठीक है, y का कोफिशिएंट कितना है -1। और ये जो 2 है, 2 क्या है, 2 इज कांस्टेंट, 2 को हम लोग क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। सो अभी तक जितना हमने बताया ये क्या बताया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं जो इक्वेशन होते हैं, और लीनियर का मतलब क्या था, पावर कितने होना चाहिए, 1 होना चाहिए वेरिएबल का, ठीक है। 1 पावर होने से लीनियर, अगर 2 पावर हुआ तो क्वाड्रेटिक ना, 2 पावर में क्वाड्रेटिक, 3 पावर में क्यूबिक। जो हाईएस्ट पावर होते हैं वो अगर लीनियर तो 1, क्वाड्रेटिक तो 2, क्यूबिक तो 3, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो कुछ भी ये जो बेसिक है, बेसिक हम लोग जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी हमें चीजें और भी ज्यादा क्लियर होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग जाए इसका नेक्स्ट पेज पे, अगर जाए हम लोग, ये तो चैप्टर का शुरू बात है, ठीक है, हम लोग आगे आके और भी बताते रहेंगे क्या क्या हमें यहाँ पे सीखना है। आप लोग भी नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, नोट डाउन करना जरूरी है। हाँ, अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैंने एक लिख दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5। नाउ इक्वल टू 5 लिखे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई, अगर आप सोचे कि ये इस तरफ आएगा तो ये -5 इक्वल टू हाउ मच, 0। ये जो मैंने एग्जांपल लिखा ये क्या है, बेसिकली ये है लीनियर इक्वेशन, अगर आप देखें तो। और कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। नाउ ये जो लीनियर इक्वेशन है उसमें अगर मैं इसको इस फॉर्मेट पे भी लिखता हूँ तो वैल्यूज, मैं यहाँ पे एक नाम लिखूंगा जिसको हम लोग कहते हैं सोल्यूशन, solution of linear equation in two variable solution, जिसको हम लोग नाउ देखिए, हम लोग जितना इस चैप्टर को आगे पढ़ते हुए जाएंगे हम लोग पहले एक ही इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन में ये सोल्यूशन क्या है। फिर जो अगर आप देखें कि क्लास 10 में एक चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन होने चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना, उसमें भी हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक इक्वेशन में से हमें क्या क्या समझना है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, अगर ये जो सोल्यूशन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स
for which left hand side LHS left hand side is equal to right hand side। क्या मतलब है कि सोल्यूशन किसको कहते हैं? ऐसा कोई वेरिएबल्स का वैल्यू ना जिसको अगर आप पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों का आंसर सेम सेम आना चाहिए। तब उस x और y का वैल्यू को क्या कहते हैं? सोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लेके आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अगर आप ऐसे नॉर्मली सोचे कि x और y का क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकते हैं ताकि दोनों का जो सम मिले वो कितना मिले? 5 मिले। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये एक एग्जाम्पल है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि सोल्यूशन क्या है कि जो इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल में ऐसा क्या नंबर पुट करें ताकि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम मिले, इक्वल मिले। हमने एक ही इक्वेशन लिया। अब खुद सोचे अगर हमने x का वैल्यू 0 पुट किया, ठीक है ना, तो 0 के साथ क्या प्लस, मैं यहाँ पे क्या कुछ भी पुट कर सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि x और y का सोल्यूशन कैसे काम करता है। देयर वी कैन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सोल्यूशन पॉसिबिलिटीज x और y का वैल्यू इसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो क्या मिलना चाहिए? इक्वल मिलना चाहिए। अगर हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू अगर 5 पुट किया तो आप देख पाएंगे x 0 प्लस 5 का वैल्यू क्या मिल रहा है? 5। तो x प्लस y, x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, y का वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तब भी प्लस करने से क्या बन रहा है? 5। अगर हमने x का वैल्यू 3 पुट किया, y का वैल्यू 2 पुट किया, तब भी क्या बन रहा है? ठीक है ना, 5। यहाँ पे 4 पुट किया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, तब भी क्या बन रहा है? 5। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल सकते हैं x और y की जगह में जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू सेम सेम मिले। यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, मैं डेसिमल में भी पुट कर सकता था, मैं ऐसे भी नंबर्स को पुट कर सकता था। 1.5 प्लस 3.5 तब भी इसका वैल्यू 5 होता है। ये x है, ये y है, ये 5 है। कहने का मतलब है कि जो x और y, जैसे x और y को हैं तो लिखने के लिए इस तरीके से लिखते हैं x, y ब्रैकेट में, मतलब एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। इक्वल मिलने से हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन। जब जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू 5, तो 0 और 5 ये दोनों क्या है? सोल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें 1 पुट किया, 4 पुट किया, सोल्यूशन। यहाँ पे 2 पुट किया, 3 पुट किया, सोल्यूशन। ये 3 पुट किया, 2 पुट किया, ये भी सोल्यूशन। 4 पुट किया, 1 पुट किया, ये भी सोल्यूशन। यहाँ पे 5 पुट किया, 0 पुट किया, ये भी सोल्यूशन। तो ऐसे हम लोग चाहे तो और भी बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि एक इक्वेशन की बात हो रहा है, अभी तक हम लोग 2 इक्वेशन में नहीं पहुंचे। एक इक्वेशन में सॉल्यूशंस किसको कहते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर व्हिच लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं x और y का जिसको पुट करने से हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिले। हमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को निकालना नहीं है, हमें जस्ट एक दो वैल्यू ऐसे निकालना आना चाहिए। या फिर किसी दिन अगर आपको बताए कि जैसे ये सॉल्यूशन है कि नहीं, अगर पूछता है, मैं अगर ऐसे एक एग्जांपल दिखाऊं, मैं लिख दिया कि x इक्वल टू इज ना, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया इज x इक्वल टू ऑफ इक्वेशन 2x
5y इक्वल टू 0। चेक करना मतलब अगर हमने x और y का वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो भी मिलता है वो राइट हैंड साइड का बराबर हुआ, इक्वल हुआ, तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज अ सोल्यूशन। तो बेसिकली सोल्यूशन उसी को बोलेंगे जिसको x और y का प्लेस में पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर जो है वो क्या मिलना चाहिए, इक्वल। ठीक है, इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप पुट करें x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 और y ये लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, ठीक है हम लोग, और 5 इंटू वाई 2 क्या बनेगा 10 माइनस 5 इंटू 2 हाउ मच 10, 10 माइनस 10 हाउ मच 0। ये राइट हैंड साइड है, अब देख पाएंगे राइट हैंड साइड में क्या आंसर लिखा हुआ है 0। इसका मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में x और y का जो भी वैल्यू रेस्पेक्टिव क्वेश्चन में था उसको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर मिला वो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल मिला। इक्वल मिलने से ये जो 5 और 2 है इसको हम लोग यस, ये क्या है, ये और ऐसे ही सोल्यूशन निकाल के हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप याद होगा आपने जो ग्राफ सबसे पहले बनाना सीखा था, तो जो जिसमें हम लोग पॉइंट को ग्राफ पेपर में पुट करके हम लोग क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उन चैप्टर्स में हम लोग क्या करते थे, ग्राफ भी बनाना पड़ता था या फिर ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है थोड़ा सा हम लोग आगे इस पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ऑल द थिंग्स वी शुड नो। ठीक है, हम लोग आगे ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ग्राफ को भी थोड़ा सा आइडिया हमें होना है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसके लिए क्योंकि इक्वेशन टू वेरिएबल, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के बारे में सीख लेते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है ना, x प्लस वाई इक्वल टू, हम लोग दूसरा इक्वेशन भी ले सकते हैं, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। ऐसे में रैंडमली एक इक्वेशन हम लोग सपोज ले लेते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, कहने का मतलब है कि ग्राफ मैंने दो एग्जांपल लिया। हाँ, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप इक्वल टू 0 लिखे, इक्वल टू एक नंबर लिखे, एक ही बात है। हाँ, मैं अगर इस नंबर को इस तरफ लाऊं तो इस तरफ 0 ही बनेगा, अगर मैं ये 10 को इस तरफ लाऊं तो इक्वल टू क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है इक्वल टू 0 ही बना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको हमेशा क्या बनाने होते हैं, सोल्यूशन टेबल। ठीक है, क्या बनाने होते हैं, सोल्यूशन टेबल। सोल्यूशन टेबल का मतलब है एज आई सेड जस्ट नाउ कि हमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं एक एक लीनियर इक्वेशंस के लिए, एक एक लीनियर इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से दो सॉल्यूशन मिनिमम हमें लेने हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन टेबल। उन दो जो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं या फिर एक्स और वाई का जो वैल्यूज मिलते हैं उसको हमें ग्राफ पेपर में पुट करने होते हैं। तो ग्राफ पेपर में पुट करने से ही उसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है, हाउ ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन लुक लाइक। ठीक है, ये अगर मैं आंसर बताऊं तो ए ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन एंड ऑलवेज द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर इन वन वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन पावर 1, वेरिएबल का पावर 1 होने से उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनते हैं। ठीक है, ग्राफ हमेशा क्या बनते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनते हैं। तो उसके लिए हमें सोल्यूशन टेबल को निकालने होते हैं।
अगर आप खुद सोचे कि यहाँ पे अगर हमने x का वैल्यू 0 पुट किया, खुद देख पाएंगे x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 प्लस y इक्वल टू 10, 0 प्लस y क्या बन जाएगा, y इक्वल टू हाउ मच, 10। ठीक है। सिमिलरली आप सोचे कि x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का y का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 0 पुट करने से क्या बनेगा, x प्लस y इज 0 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। यहाँ पे एक बात और समझना, एक वैल्यू आइदर x का या फिर y का आप खुद से कुछ भी पुट कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, दैट इज योर चॉइस। द थिंग इज हमें जो भी x या फिर y का वैल्यू खुद से पुट करेंगे, उसको पुट करने के बाद अनदर वैल्यू वी नीड टू फाइंड बाय कैलकुलेटिंग इट, बाय पुटिंग द वैल्यू। ये हमने x का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो x का जगह में 0 पुट करने के बाद y का वैल्यू क्या मिला उसको हमने यहाँ पे लिखा, या फिर हमने y का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा या फिर क्या मिल रहा है उसको हमने पुट किया। ये एक एग्जांपल है, मैं दो एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सोल्यूशन टेबल यहाँ पे भी x और y का, सपोज यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं कि x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं। ठीक है, x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करें अब क्या मिलेगा, देखिए तो 3 इंटू एक्स की जगह में 0 माइनस 2y इक्वल टू 12, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 2y इक्वल टू 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 2 है तो इस तरफ जाएगा तो 12 6। ठीक है, माइनस 6। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमने सोचा कि y का वैल्यू 0, x माइनस 2 इंटू y का वैल्यू 0 इक्वल टू 12, 3x माइनस 0 इक्वल टू 12, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 12, x इक्वल टू 3 इस तरफ जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाय 3 4। ठीक है, 4। ये तो है सोल्यूशन टेबल। हमें जब भी ग्राफ बनाने होते हैं तो हमें सोल्यूशन टेबल या फिर दो सोल्यूशन मिनिमम निकालने जरूरी है, क्योंकि ग्राफ को बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट को वहां पे पुट करना है और उसको ज्वाइन करना है। अभी मैं दोनों का ग्राफ बना के दिखाऊंगा, पहले इसका बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उस मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ज्वाइन कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको क्या कहते थे, एक्स एक्सिस ना, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग क्या कहते थे, वाई एक्सिस। तो ये एक्स ग्राफ दिखाऊंगा, पहले मैं इसका ग्राफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका ग्राफ आप लोग समझ जाने के बाद मैं इसका भी ग्राफ यहाँ पे अलग से बना के दिखाऊंगा, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले बात तो ग्राफ कैसे बनाते थे, ग्राफ बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल एक्सिस जिसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। उसके बाद इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 1 सेंटीमीटर, जो हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं ज्यादातर, और इसमें क्या देते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिलहाल यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है, पहला सोल्यूशन ये दोनों बन रहा है। ठीक है, पहला सोल्यूशन अगर आप ये जो सोल्यूशन टेबल है, ये दोनों x और y, क्योंकि 0 पुट किया था तो 10 मिला, तो पहला सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन कौन कौन है, एक तो है अगर हम लोग x, एज आई सेड सोल्यूशन को हमेशा x, y फॉर्मेट में लिखते हैं, पहले x का वैल्यू को लिखते हैं फिर y का वैल्यू को लिखते हैं। तो एक सोल्यूशन है 0,10, दूसरा सोल्यूशन है ये फर्स्ट सोल्यूशन, ये सेकंड सोल्यूशन क्या है, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, एक है 0,10, एक है 10,0। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10। आप अगर देखें x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, y का वैल्यू 10, ये है y का वैल्यू 10, और ये y एक्सिस में ही x का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ये y एक्सिस में, अगर आप देखें तो बाहर कहीं पे भी हो सकता है। द थिंग इज x का वैल्यू ना, सोल्यूशन में x का वैल्यू 0 होने से वो y एक्सिस में, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, 0,10।
ठीक है, 0,10। और दूसरा है 10,0, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 10, ये पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन ना, ये है 10,0, ये एक्स एक्सिस में है, ये पॉइंट है 10,0। तो ऐसे मिनिमम 2 पॉइंट को जब हम लोग ग्राफ पेपर में पुट करते हैं और उन दोनों को ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइन कैसे करें, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बना ना, इसी स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ कौन सा इक्वेशन का, यहाँ पे जो इक्वेशन था इसका है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इस पहला वाला सिचुएशन का या फिर पहला वाला जो लीनियर इक्वेशन हमने कंसीडर किया एज ए एग्जांपल, उसका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनता है, दैट वन आल्सो वी शुड नो, ठीक है ना, ग्राफ कैसे बनता है दैट वन आल्सो वी शुड नो, बिकॉज ग्राफ से डायरेक्ट ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा या फिर ग्राफ से सोल्यूशन निकालना, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बनेगा। वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आल्सो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पहले आ चुका है उन सब क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन है। ऑब्वियसली हमने 2 पॉइंट को बाय यूजिंग स्केल हम लोगों को अगर ज्वाइन कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ये आपको समझ में आ रहा है। ये हमने इस इक्वेशन का अभी तक हमने किया क्या, सॉल्व किया, ठीक है। अभी इसका भी हम लोग ग्राफ आप लोगों को बना के दिखाएंगे। उसके बाद विल बी शिफ्टिंग टू न्यू टॉपिक। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, अभी लोगों को दिखाता हूँ इसका ग्राफ बना के। चैनल में या फिर डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट नंबर पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये सेम इसके लिए भी अगर हम लोग पहले ग्राफ को बनाया जाए, बना लेते हैं। तो इक्वल डिवाइड सबसे पहले वो हर तरफ होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट है ओरिजिन, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स का मतलब इसको कहते हैं, क्या कहते थे इसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स डेज इट कॉल्ड एज नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से नंबर देते हैं। और इट इज इनफाइनाइट बेसिकली, -6 -7 जितना तक हो सकता है हम लोग दे सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन लाइक रिक्वायरमेंट, हमें सोल्यूशन क्या मिला ना, उसके मुताबिक हमें चीजों को पुट करना होता है। सिमिलरली ये y लिखते हैं, y इज पॉजिटिव y एक्सिस, और यहाँ पे y डैश लिखते हैं, दैट इज नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव में 2 3 4 5 6 7 8, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप देखें व्हाट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, 0 और -6 पहला सॉल्यूशन है। 0, -6 ये x और y का वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन है 4,0, x और y का दूसरा सॉल्यूशन है 4,0। इन दोनों पॉइंट्स को पुट करना है, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करना है और उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो 0, -6 y का वैल्यू कितना, -6। आप देख पाएंगे दिस पार्ट इज 0, -6, क्योंकि एज आई सेड x का वैल्यू 0 होने से वो y एक्सिस में बिलोंग करेगा। दिस इज y एक्सिस, ठीक है। और y एक्सिस में होने वाला नंबर कैसे होता है, 0, y, मतलब x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू
कुछ भी हो सकता है। और y का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस। और x एक्सिस में कोई भी पॉइंट को कैसे लिखते हैं? x, 0। आपको ये भी याद रहना चाहिए कि जब हम लोग ग्राफ में पुट करते हैं तो x और y का वैल्यू को तो सोल्यूशन कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिसाब से बात करें, ये जो x और y का वैल्यू जो होता है जिसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट। तो एक पॉइंट 0,-6, दूसरा पॉइंट क्या है? x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करें इस तरीके से, तो ये जो बन रहा है ये क्या है? ग्राफ। ग्राफ किसका ग्राफ? इक्वल टू 12। इसका ग्राफ है 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो घूम फिर के आप दोनों एग्जांपल से इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसका जो ग्राफ बनते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमें मेनली सीखना है वो सीखना है हमें दो इक्वेशन के लिए, बेसिकली जो पूरा नाम बनता है कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग जब भी बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो हमें दो इक्वेशंस को एट ए टाइम लेके ही चीजों को बताना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी डाउट होने से मुझे बताइए। तो जब हम लोग बात करें ये जो एज आई सेड कि मेनली हमें सीखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब क्या है? पेयर का मतलब एज ए टू, टू मतलब दो दो अलग अलग चीजों को जब एक साथ काउंट किया जाता है तो उसको कहते हैं पेयर। दो चीजों को पेयर कहते हैं। मल्टीपल ऑफ टू, आप ऐसे मान लीजिए पेयर को मल्टीपल ऑफ टू, टू का मल्टीपल, टू का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ टू भी कह सकते हैं। मल्टीपल ऑफ टू को पेयर कहते हैं, या फिर टू, जैसे भी समझ। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि अभी तक हमने एक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं उसको हमने डिस्कस किया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है तो दो जनरल फॉर्म होंगे, बेसिकली दो जनरल फॉर्म होंगे। दो जनरल फॉर्म कैसे होंगे? अगर मैं इसका जनरल इक्वेशंस कैसे बनते हैं? एक तो लिखते हैं a1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड c2 एक जनरल इक्वेशन। नाउ पहले जो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जनरल इक्वेशन बताया और यहाँ पे जो बताया दोनों सेम ही है। द थिंग इज कोफिशिएंट लोग अलग अलग बन जाए तो अलग अलग इक्वेशन। जैसे अगर मैं x प्लस, अगर मैं नॉर्मली एग्जांपल के लिए बताऊं, सपोज मैंने लिख दिया x प्लस वाई, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं दूसरा इक्वेशन लिख दिया 3x, मैंने अभी दो इक्वेशन लिखे, ठीक है, दो इक्वेशन लिखे। तो दो इक्वेशन इसलिए इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस हैं और दोनों ही टू वेरिएबल्स में है, दोनों ही टू वेरिएबल्स में है। और इसलिए अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, आप देखें समझे तो आपको दिखेगा कि दोनों इक्वेशन अलग अलग है। अलग क्यों है? दोनों में ही तो x और y है ना, दोनों में ही तो दो वेरिएबल्स है, फिर भी अलग अलग इक्वेशन क्यों है? बिकॉज उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? अलग अलग है। कोफिशिएंट जो है वो क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे ये जो
ये जो इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बताया, इस पहला इक्वेशन में ये जो a1 को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, पहला इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b1 होता है कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन होता है उसमें a2 b2 c2 जो x y और कांस्टेंट ही होते हैं, दो अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग है तो ऑब्वियसली वैल्यूज भी अलग होंगे। वेरिएबल सेम हो सकता है, वेरिएबल तो अननोन है, कुछ भी हो सकता है, इसका भी इसका भी। ठीक है, एज आई सेड सॉल्यूशन जो यू कैन से सेटिस्फाई एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, वो सॉल्यूशन हमने देख लिया। दो इक्वेशन में भी क्या क्या सीखने को हम लोग बताएंगे। यहाँ पे a2 क्या है, a2 को यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे b2 क्या है, b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y, और c2 इज कांस्टेंट, c2 इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप मैं बताऊं कि ये जो दो इक्वेशन मैंने लिखा, ये पहला इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इसमें अगर मैं बताऊं कि कंपेयर जेनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a1 b1 c1 या फिर a2 b2 c2, उसको यहां से आराम से बता सकते हैं इफ वी कैन कंपेयर द इक्वेशंस। अगर पहला इक्वेशन को हम लोग a1x प्लस b1, इजीली यू कैन सी x के साथ a1, x के साथ कुछ भी नहीं है तो a1 का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, b1 y के साथ कितना है, 2, तो b1 का वैल्यू कितना है, 2, और c1 इज द कांस्टेंट, हाउ मच, 3, c1 इज 3। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखें, सेकेंड इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसमें कंपेयर करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो a2 क्या है, कोफिशिएंट y के साथ कितना है, नाउ साइन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को कंसीडर करना है। ठीक है ना, अब कोफिशिएंट जब भी हम लोग बोलते हैं, इफ देयर इज नेगेटिव साइन विद इट, वी नीड टू कंसीडर द नेगेटिव साइन, एंड द c2 इज हाउ मच, 5, c2 इज 5। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी दो इक्वेशन अगर हम लोगों के पास अवेलेबल होता है तो वी कैन कंपेयर इट विद द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उन दोनों का जो a1 b1 c1 या फिर a2 b2 c2, ये सब बाय कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन वी कैन फाइंड इट आउट। नाउ इन चीजों का क्या काम है वो हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक उसमें तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बताऊं, ये जो अभी अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले टॉपिक में, कि अगर आप बैक करेंगे, आपको जो ग्राफ के बारे में हमने बताया, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसका मतलब इसका भी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इसका भी एक क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो क्योंकि दो इक्वेशन है और दोनों का ही अगर ग्राफ बनाते हैं तो दोनों का ही ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर दोनों का स्ट्रेट लाइन को हमने एक ही पेज में, सपोज ये एक पेज है ना, ये एक पेज है, इसमें मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद इन दोनों का ही जो स्ट्रेट लाइन एज ए ग्राफ बनेगा, जो हमने अभी अभी बनाना सिखाया, हर एक वहां पे हमने एक इक्वेशन को एक ग्राफ पेपर में पुट किया। अब ऐसा मानो कि मैं इसका भी ग्राफ को पुट करूं, इसका भी ग्राफ को इसी पेपर में करूं, बाय सीइंग द कोऑर्डिनेट्स, या फिर जो सॉल्यूशंस होंगे, इंडिविजुअली जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, इस इक्वेशन का हो या फिर इस इक्वेशन का हो, दोनों का ही जो सॉल्यूशंस है उसको अगर हमने एक ही ग्राफ पेपर में पुट किया तो हमें दो स्ट्रेट लाइन एक ही ग्राफ में बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन हमें एक ही ग्राफ में बनता हुआ दिखेगा। वो दोनों स्ट्रेट लाइन में
उन दोनों स्ट्रेट लाइन में क्या क्या हमें चीजों को सीखना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको भी लिख लीजिए। इसका अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग बताते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। या फिर इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी हम लोग ऑफ ना। इसमें हमें क्या समझना है ये ध्यान से आप लोग सुने। एज आई सेड कि दो इक्वेशंस होंगे। एक इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ इन दोनों का अगर हमने ग्राफ बनाया ना, वो अगर हमने एक ग्राफ पेपर में इन दोनों का ही कोई भी इक्वेशन हो सकता है, मैं जनरलाइज एक फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है, जिसको आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो इसका भी ग्राफ जो है और इसका भी ग्राफ एक क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेंगे। इसका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे ना। इन दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन को अगर आप एक ग्राफ पेपर में ज्वाइन करें या फिर ड्रॉ करें, आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। तो अगर आप दोनों स्ट्रेट लाइन को एक ही ग्राफ पेपर में पुट करते हैं, आपको तीन सिचुएशंस मिल सकते हैं। तीन में से ऐसा हो सकता है कि दोनों जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से टच हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्ट। इसमें आएंगे डिटेल में। या फिर जो दोनों ग्राफ आपने बनाया, दोनों स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ किया ग्राफ पेपर में, वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। या फिर जो दोनों ग्राफ आपने ड्रॉ किया, दोनों स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ, दूसरा लाइन आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग मार्जिंग लाइन बोलते हैं, फिर कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। नाउ एक एक करके डिस्कस करें। ये जो अगर आप सोचे कि इन तीनों सिचुएशन के अलावा भी अगर कोई और क्या ग्राफ नहीं बन सकता, मतलब और कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकता है कि अगर दो लाइन हमने एक ही ग्राफ पेपर में पुट किया, अगर आपको लगता है कि ऐसा बन सकता है तो यू आर रॉन्ग बेसिकली, बिकॉज ये तीनों ही सिचुएशन बन सकते हैं अगर हमने एक ग्राफ पेपर में पुट किया। अगर ऐसा टाइप का भी सिचुएशन मिलते हैं, ग्राफ मिलते हैं, अगर आप देखें कि इन दोनों को एक्सटेंड किया जाए तो घूम फिर के वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे टच होता हुआ दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट होना, टच होना। तो इस टाइप का लाइन को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो लाइन है इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस, और इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे भी जो जो भी यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट, अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन में भी मौजूद है, इस लाइन में भी मौजूद है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर मतलब look, एक इक्वेशन का सोल्यूशन जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करे। दो इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करना, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम लोग जो पहले डिस्कस किया वो एक इक्वेशन का सोल्यूशन हमने निकालना सीखा। ये दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ बनता है, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को कैसे निकालते हैं उसमें तो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ हमें उतना समझना है कि ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है, वहां पे जो पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट टच किया इसको हम लोग कहते हैं सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सोल्यूशन का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू, जैसे हमने बताया। नाउ
अगर आप देखें ये एक ही पॉइंट पे टच करता है तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। इस सिचुएशन को कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है वन, यूनिक वन, यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। ये दोनों लाइन क्योंकि एक दूसरे के साथ टच नहीं करता, नो टचिंग नो कॉमन सोल्यूशन, ठीक है, नो टचिंग नो कॉमन सोल्यूशन, तो मतलब दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होने वाला कोई ऐसा इक्वेशन है ही नहीं, ऐसा टाइप का कोई ऐसा सोल्यूशन है ही नहीं, तो इसको कहते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन। ये जो लाइन है, जब दो लाइन एक दूसरे के साथ कंप्लीटली ओवरलैप होके बैठा हुआ है तो हर एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर में आ जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट कॉमन है जिसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। ये जो सोल्यूशन होने से मतलब बेसिकली अगर कोई भी दो इक्वेशन टच होता है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन टच होता है एज ए ग्राफ इस टाइप का, तो उसको कहते हैं टच होने से, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। ये जो ग्राफ है इसको क्योंकि ये दोनों टच नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, सिंपल, आप ऐसे याद रखें, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट पे टच हुआ, सोल्यूशन तो है बहुत सारे, इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि हर एक पॉइंट एक दूसरे के पास ऊपर में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, इसको भी कंसिस्टेंट। नाउ मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कि हमने तो ग्राफ बना के आप लोग को दिखाया कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन कैसे बनते हैं। नाउ यहाँ पे बात हो रहा है कि हम लोग बिना ग्राफ को ड्रॉ किए कैसे समझे कि दो इक्वेशन जो हमें गिवन है उसका ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा या फिर एक ग्राफ बनेगा। मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा। पहले ये सिचुएशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्रिएट होने के लिए इसका कंडीशन कैसा है, इसका कंडीशन को ऐसे लिखते हैं, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। डिस्कस किया, a1 x का कोफिशिएंट, a2 भी x का कोफिशिएंट, अलग अलग इक्वेशन के, b1 y का कोफिशिएंट, b2 भी y का कोफिशिएंट, अलग अलग इक्वेशन के, और उन दोनों का जो डिवाइड है a1 a2 का रेशियो बोल दे, डिवाइड बोल दे, वो b1 b2 के साथ सेम नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले कंडीशन को लिख लेते हैं। इसका कंडीशन क्या बनता है पैरेलल होने के लिए, a1 by a2 is equal b1 by b2 but not equal c1 by c2। c1 c2 are the constant number, c1 c2 are the constant number, ठीक है। और ये कब बनता है ये कंडीशन, इसका कंडीशन क्या बनता है, इसका कंडीशन बनता है a1 by a2 is equal b1 by b2 क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मैं टॉपिक को मिटा दूंगा ताकि एग्जांपल को आप लोगों को दिखा पाए। तो टॉपिक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, एग्जांपल समझते हैं अभी, क्योंकि एग्जांपल अगर मैं इसका पहले एग्जांपल लिखता हूँ, मैं लिख दिया सपोज x plus 2y plus 5 equal 0, या फिर 2x plus 3y minus 6 equal 0। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें, a1 by a2 क्या है, a1 x के साथ a2 भी x के साथ, उन दोनों का डिवाइड को a1 by a2 का रेशियो। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो a1 पहला इक्वेशन को कंपेयर करना है, a1x b1y plus c1 equal to 0, और दूसरा इक्वेशन को कंपेयर करना है a2x plus b2y plus c2 equal 0। a1 कुछ भी नहीं है x के साथ तो 1, a2 कितना है 2, b1 by b2 क्या बनेगा, यहाँ पे आप b1 देखेंगे तो कितना है 2 और b2 y के साथ कितना है 3। आप क्लियरली बता सकते हैं ये दोनों 1 by 2 और 2 by 3 इक्वल तो नहीं है। तो यही तो हमने बताया कि a1 by a2 जो है वो अगर b1 by b2 के साथ इक्वल नहीं हुआ तब अगर हमने इन दोनों इक्वेशन का, इसका ये जो दोनों इक्वेशन है इसका और ये जो इक्वेशन है इन दोनों का अगर ग्राफ ड्रॉ करे, एक ही पेज में पुट करे तो ग्राफ हमें ऐसा बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होगा वो हो जाएगा कॉमन पॉइंट या फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन मतलब वो जो x और y का वैल्यू होगा
वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो राइट हैंड साइड के बराबर मिलेगा। ठीक है, फिर इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लिया, दूसरा। तो पहला इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 बाई a2 क्या बन रहा है अगर आप देखें, 2/4। अगर कैंसलेशन हो सके तो कैंसलेशन भी आप लोग कर लीजिए ना, कैंसलेशन तभी जाके आपको मिलेगा। तो 2 और 4 को आप कैंसलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2। b1 बाई b2 आप देखें तो b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, 3/6। अब 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2। आप देखेंगे a1 बाई a2 का वैल्यू भी 1/2 बन रहा है, b1 बाई b2 का भी वैल्यू क्या बन रहा है, 1/2। और अगर आप c2 को देखें तो यहाँ पे c1 इज, अब देखिए पैरेलल का कंडीशन कैसे है, a1 बाई a2 1/2 इक्वल टू b1 बाई b2, b1 बाई b2 भी 1/2। नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना है। c1 बाई c2 के साथ ये दोनों इक्वल नहीं होना है, तो नहीं है ना, ये 5/6 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये दोनों इक्वल है, इसके साथ इक्वल नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशन का, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से पैरेलल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, पैरेलल बनता हुआ दिखेगा। देन ये जो तीसरे का, तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए। x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0, हमने लिख दिया सपोज 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ पे आप देखेंगे a1 बाई a2, एज आई सेड a1 और a2 x का कोफिशिएंट, b1 b2 y का कोफिशिएंट, c1 c2 कांस्टेंट, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a1 बाई a2 क्या बन रहा है, 1/3। b1 बाई b2 क्या होगा, यहाँ पे b1 कितना है, 1/3, और c कैंसलेशन करेंगे तो 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तीनों का रेशियो 1/3 मिल रहा है। मतलब तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तीनों का वैल्यू इक्वल मिलने का मतलब है ये दोनों का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ एक क्या बनता हुआ दिखेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में। ठीक है, इट लेक्चर इज डेमो क्लास फॉर योर टीजीटी मैथ्स। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है डेमो को देख के, हम लोग कल भी सेम टाइम पे ही हम लोग डेमो क्लास करेंगे। इट इज ए रिकॉर्डेड वीडियो। अगर आप लोग लाइव चाहते हैं तो वो भी आप लोग बता दीजिएगा। और आप में से कोई अगर मेरा कोर्स पे आना चाहता है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9678162351। I will be teaching the whole syllabus according to your जो भी syllabus दिया हुआ है TGT मैथ्स के लिए। तो that is for today. Thank you. ठीक है, मिलते हैं फिर से।